हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर नई एक वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सीईटी के एग्जाम के लिए साइंस के थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, वो है सब्सक्राइब करना। बेल आइकन भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ और ज्ञान के बहुत नए नए प्रोडक्ट आपके लिए लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई हरियाणा के किसी भी पेपर में आ सकते हैं। और हरियाणा के कुछ एक पेपर में आए हुए भी हैं, रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं वही क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, स्क्रीन पे देखिए और क्वेश्चन आ गए हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और ध्यान से अपनी नोटबुक अपने साथ रखो और साथ में अपने सारे क्वेश्चन उतारो, साथ साथ आप रिवाइज करते चलो, तो आपको ये याद हो जाएगा। पूरी कहानी सुनना जो मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला, तो ध्यान से सुने और सारे क्वेश्चन और नोट्स अपना नोट साथ में बना लें भाई, सारे के सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो भार के बारे में देखो। भार का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, ये होता है एसआई मात्रक। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पहला आपको किलोग्राम मिल रहा होगा, दूसरा आपको मिल रहा होगा, देखिए कौन सा दूसरा, न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन। तीसरा क्या लिखा हुआ है, देखो ग्राम, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और चौथा आपका मिल रहा होगा आपको डाइन। ठीक है, देखें तो इनमें से बताओ जल्दी से, अपनी स्क्रीन पे देख के बताओ कि भार का एसआई मात्रक कौन सा होगा। जल्दी से बताओ। मैंने अभी बताया किलोग्राम, साथ में नोट करते चले, किलोग्राम है तो किलोग्राम पे टिक लगा दे। ठीक है, तो ये हो गया भार का एसआई यूनिट। साथ में ये देखें न्यूटन क्या है। देखिए न्यूटन एक बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है और जिसने हमारे फोर्स के बारे में बताया, बल जिसको हम कहते हैं बल। और बल की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि इसके नाम से ही बना तो इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है, तो इसको न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया है। तो एन से, कैपिटल एन से, या इस प्रकार से लिखा आपको मिलेगा न्यूटन। तो आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरी बात देखें, यही जो बल है तो हमारे पास अलग अलग मेजरमेंट है, जिसको में अलग अलग इकाई है हमारे पास, उसको मेजर करने के अलग अलग इकाई हैं। उसमें से एक एसआई मात्रक जो हम पढ़ते हैं, उसके साथ सीजीएस मात्रक भी होता है, एमकेएस मात्रक भी होता है ना। तो एक एफपीएस होता है। मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो पहले मात्रक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मात्रक होते हैं ना, किसी भी इकाई के पीछे, जैसे कि आपने देखा 5 किलो लिखा हुआ, तो ये इकाई है ना। 2 मीटर देखा होगा, इस प्रकार से आपको ये चीजें देखने को मिले होंगी। तो ये जो यूनिट होती है ना, ये मात्रक कहलाती है। तो बेसिकली हमारे पास एफपीएस, एक होता हमारे पास एमकेएस, एक होता हमारे पास सीजीएस। तो इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग मात्रक होते हैं मेजर करने के। जैसे एफ का मतलब फुट होता है, पी का मतलब पाउंड होता है, एस का मतलब सेकंड होता है। ठीक है, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। दिख रहा है? अपना नोट साथ साथ उतारते रहना, बाद में आपके रिवाइज करने के काम आएंगे। और हरियाणा के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सी का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब वही सेकंड। तो हमारे पास आपने अलग अलग से देख लिया है कि हमारे पास कितने प्रकार के इकाई। किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं सीधा। और आप यहाँ देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो इसको सर्च करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसके मात्रक भी पढ़ लिए हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, है ना। आ गया होगा समझ में।
तो यहां पर देखो एक डाइन लिखा हुआ है, तो फोर्स जो है ना, फोर्स का एसआई मात्रक तो न्यूटन और इसका सीजीएस मात्रक वो होता है डाइन, क्योंकि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होती है। ठीक है, 10⁵ डाइन के बराबर होती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप न्यूटन के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो बताओ न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है? फोर्स की। किसकी? फोर्स की होती है। कर लोगे? और डाइन होती है सीजीएस। दूसरा देखो ग्राम लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, तो ग्राम इसी भार की सीजीएस यूनिट है। ग्राम क्या है? इसी भार की क्या है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस इकाई है। तो दोनों में से कोई भी इकाई पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आपसे एसआई यूनिट में पूछे, तो उसमें एसआई यूनिट में जरूरी नहीं है पूछा जाए, आपको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड भी दे सकता है। तो आपको बताना है कौन सा है, सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपको पूरा टॉपिक जो है ना पूरा समझ में आ जाना चाहिए, पूरी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि इकाई कैसे मेजर करी जाती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या होगी? संवेग की इकाई क्या होगी? ठीक है, संवेग की इकाई क्या होगी? इकाई देखो भाई, सबसे पहले तो संवेग के बारे में पता होना चाहिए। संवेग होता क्या है, संवेग क्या काम करता है, कैसे, क्या, कहाँ जरूरत पड़ती है, कैसे बना, क्या, कुछ बहुत लंबी कहानी। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसकी कहानी समझ में आ गई, तो इससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखना है, आपको एक काम जरूर करना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके सीटी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और पूरा देखोगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और पूरी कहानी समझ में आने का मतलब यह होता है कि उससे जुड़े जितने भी तथ्य होंगे, फॉर्मूले होंगे, किसी भी एग्जाम में आ रहे होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी जैसे संवेग के बारे में बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी हो सकता है, लेकिन कई पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो नॉर्मली हमें मिलते नहीं है। देखो संवेग को कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम, अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम, संवेग। अच्छा, ये मोमेंटम जो है ना दो प्रकार का है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो ये मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम के बारे में देखो, लीनियर का मतलब होता है रेखीय, एक रेखीय संवेग। ठीक है, मतलब ये कि कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, वो एक सीधी दिशा में जा रही हो, एक सीधी लाइन में जा रही हो, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम, है ना। अब लीनियर मोमेंटम को पी से बताया जा सकता है, पी से डिनोट किया जा सकता है, वो बराबर होता है एमवी के बराबर। किसके बराबर भाई? एमवी। एमवी का मतलब हो गया कोई मास है और वो किसी वेलोसिटी से चलेगा। कोई मास मतलब भार, अभी हमने पढ़ा ना भार, तो वो भार जो है किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, तो उसको कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। क्या कहा जाता है? लीनियर मोमेंटम। अभी हम पढ़ के गए हैं कि मास जो है इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में पिछली वीडियो में हमने बताया, तो पिछली वीडियो में आप देख लेना कि पिछली वीडियो में वेलोसिटी क्या होता है, पूरी कहानी बताइए वेलोसिटी की शुरू से आखिर तक, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वेलोसिटी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल वगैरह वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो पिछला वीडियो भी देख लेना। तो यहाँ देखो मास अभी हमने पढ़ा, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। अच्छा, ये है वेलोसिटी, और हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है भाई वेलोसिटी, मतलब ये विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन की जो एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और समय का हमने अभी पढ़ा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। एमवी ये हो गया, एम का हो गया केजी, वेलोसिटी का हो गया
मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स। तो आपके ऑप्शन में आपको चारों मिलेंगे। देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, देखो वहां देखो स्क्रीन में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लिखा हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड और केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो आपको ये आंसर लगा देना, बस आंसर आ गया हमारे पास। तो संवेग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। संवेग क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बल लगाते हैं और वो लीनियरली अगर हो जाता है, सीधी दिशा में जा रहा होता है, एक दिशा में जा रहा होता है, तो वहाँ पर जो बल लग रहा होता है उसकी वजह से उसकी गति में परिवर्तन आता है, उसको हम बोल रहे हैं लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ लीनियर मोमेंटम की पूरी कहानी मैंने बता दी है, आप देखिए। ठीक है, तो ये साथ में नोट्स बना लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखो स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश, बहुत बच्चों को पता है इसके बारे में, लेकिन वही कुछ एक त्रुटि रह जाती है। विद्युत आवेश का मतलब क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रखा है। ठीक है, एसआई मात्रक पूछ रखा है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो ऑप्शन दे रखे हैं वोल्ट, कूलाम, ठीक है, देखो केल्विन, और डी ऑप्शन आपको दिया है किलोग्राम। ठीक है, केजी ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन ढूंढने से पहले इसको देखो कि विद्युत आवेश का मतलब क्या है, विद्युत आवेश क्या चीज होती है। देखो करंट आता है हमारे पास, सबको पता है करंट, है ना, करंट आता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको, है पूरा नाम तो इलेक्ट्रिक करंट है। करंट अकेला नहीं होता, करंट का मतलब धारा होती है, बस बहना, फ्लो। लेकिन फ्लो क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रिक, जिसको आप बोल रहे हैं, इसको कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं आप? चार्ज। हिंदी में कहते हैं इसको आवेश। जब आवेश बहता है, करंट मतलब फ्लो होना, बहना, क्या बहता है? चार्ज बहता है। जब चार्ज फ्लो होता है ना, तब उसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट इसलिए बोला गया। जब चार्ज फ्लो होता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, उसको आप बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करी गई है उसका नाम है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक पूछ रखा है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, वोल्ट नहीं होता, केल्विन, केजी, ये इनमें से कोई नहीं होगा, कूलाम होगा। कूलाम को हम लिखते हैं सी से। अच्छा, कूलाम क्यों है? देखो, कूलाम नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसकी यूनिट को रखा गया, उसके नाम से रखा गया कि जो दो अलग अलग चार्ज होते हैं ना, उनके बीच में अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, मतलब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है ना, चार्ज के बीच में प्लस माइनस, माइनस प्लस, इनके बीच में जो बल लगेगा खिंचाव का और एक दूसरे को दूर धकेलने का जो बल लगेगा, उसको कहा था, उसको बताया था कूलाम ने। किसने बताया था? कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। एग्जैक्टली ये बोले कि भी कूलाम ने इनके दो चार्ज के बीच में जो बल लगा था ना, उसके बारे में जो बताया पहली बार, वो कूलाम ने, इसी के नाम से, ये कैपिटल सी इसी के नाम से है, कैपिटल सी। जहाँ भी आपको कूलाम लिखा मिले या कूलाम को ऐसा भी लिखा मिल सकता है, जो भी नाम आपको मिले वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो नोट्स में आप लिखते चलें, इनको पूरी कहानी को लिखते चलें कि किसको क्या बोला जाता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया है? कूलाम हो गया है। साथ में इसके देखो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, उनके बारे में और बता देता हूं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, फैला दें, शेयर भी करें। ठीक है, आपके काम आएगा। हरियाणा के एग्जाम में तो बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। ठीक है, डायरेक्टली आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे चैनल पे, टूर ऑफ साइंस पे।
देखिए केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, टेम्परेचर है ना, केल्विन कहेंगे, सेल्सियस कहेंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। केल्विन आ गया, सेल्सियस आ गया, फारेनहाइट आ गया, ये सारे टेम्परेचर की इकाई है। किसकी इकाई है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है? हिंदी में आप क्या लिखते हैं इसको? टेम्परेचर को तापमान। और तापमान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कोल्डनेस, किसी भी चीज की, और किसी भी चीज की हॉटनेस, इसको सेंस करते हैं हम, फील करते हैं कि भाई चीज गर्म है कि ठंडी है, वो कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। और इनको मेजर किया जाता है केल्विन में, सेल्सियस में, फारेनहाइट में, अलग अलग यूनिट्स में। ऐसा भी आ सकता है, मान लो यही क्वेश्चन किसी दूसरी तरीके से आ जाए कि तापमान की इनमें से कौन सी यूनिट है, तो केल्विन हो गई, सेल्सियस भी। नॉर्मली आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक थर्मामीटर ग्लास जैसा वो, उसे हम चेक करवाते हैं तो उसमें आता है 100 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, बहुत है ना, वो सारा तापमान को मेजर करने की यूनिट वो सेल्सियस में बता रहा होता है, इतने डिग्री टेम्परेचर है आपका, तो वो तापमान की यूनिट है, ठीक है। किलोग्राम अभी अभी करके गए हैं, मास की E1 हिंदी में लिखेंगे तो भार की यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। ये है वोल्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोल्ट है ना, वोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखें, वोल्ट यूनिट होती है भाई विभवांतर की। किसकी? विभवांतर, विभवांतर के। विभव के बीच में अंतर होता है, विभव जो विभव होता है उसके बीच में अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, जो बैटरी होती है ना प्लस माइनस वाली, एक के ऊपर चार्ज की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एक पे कम, तो ज़्यादा वाली में से कम की तरफ करंट फ्लो हो जाता है। तो उन ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, ए माइनस बी जो डिफरेंस होगा, तो क्या बोलेंगे इसको कि भाई दो अलग अलग पॉइंटों के बीच में ऊर्जा का अंतर होता है। तो एक पॉइंट पे ऊर्जा ज़्यादा होती है, दूसरे पॉइंट पे कम, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, जो अंतर आएगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में कहते हैं कि भाई ये V किसके बराबर होता है? V से इसको डिनोट किया जाता है, वोल्ट को। एक्चुअली में एक पूरी कहानी अगर समझना चाहो तो इस प्रकार से समझेंगे। देखो, V बराबर होता है W/Q, ठीक है। W होता है वर्क, मतलब काम, और ये क्या होता है अभी बताया पीछे? चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। पूरी कहानी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि कोई चार्ज है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है छोटा सा, उसको एक जगह से दूसरी जगह, मान लो A पॉइंट है और B पॉइंट है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, तो हमने थोड़ा सा काम करना पड़ा इसके ऊपर, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो फोर्स लगता है, और जब वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, क्योंकि फोर्स किसके बराबर था? वर्क किसके बराबर था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुना में विस्थापन, ठीक है, बल गुना में विस्थापन, है ना, ये काम के बराबर होता है। तो कहता है कि किसी भी आवेश के छोटे से कण को, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए तो हमने थोड़ा सा काम किया। और काम करने का मतलब क्या होता है कि भी एक जगह से दूसरी जगह काम किया, और वो भी किस पे किया? चार्ज के ऊपर, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है? VA, और मान के चलो यहां चला गया तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो गई? VB, ऐसा मान के चलो। तो कहता कि इन दोनों के बीच में अंतर अगर निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से शुरुआती बिंदु जब घटाते हैं तो वो अंतर आ जाता है, और उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल, या डेल V कह दो या V कह दो, क्या कह दो? V, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ये बराबर होता है W/Q के, है ना। इसी कहानी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज को, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो वर्क करना पड़ा उस चार्ज के ऊपर, और इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो अंतर होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट, क्योंकि इसका अलेक्जेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, वोल्टा, उसके नाम से इसको लिखा गया है,
वोल्टा, ठीक है। उसके नाम से इसको अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उसके नाम से इसकी यूनिट को वोल्ट कहा गया है। कहानी समझ में आ रही होगी। ना सिर्फ इसको पकड़कर इसको पढ़ के छोड़ेंगे, पूरी कहानी पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका अटेम्प्ट हो जाए, कहीं से रुकना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्या ऐसा लिखा जा सकता है W/Q क्या होता है, आवेश क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट काम के बराबर, किसने डिस्कवर किया, उसका नाम भी आ सकता है, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया विभवांतर को, ऐसा भी आ सकता है। तो इस प्रकार से विद्युत आवेश को आप पढ़ सकते हैं। पूरा नोट्स बनाइए, इसका पूरा एक्सप्लेन करके नोट्स बनाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हरियाणा का तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपके साइंस की इस पार्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे देखो भाई। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्या बोला इसने? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्या बोलता है? समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी देखिए प्रकाश की गति का, प्रकाश की गति, ठीक है। और ऑप्शन डी बोला इसने प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। प्रकाश नाम होते ही आप सीधा ये लगाने वाले हैं, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गति, ऐसा कुछ लगाने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रकाश वर्ष होता है जो ज्यादा दूरी मेजर कर, नॉर्मल छोटी दूरियों को तो हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजर कर लिया। ऐसी यूनिट जो है स्पेसिफिक, जिनकी बात करें मैं एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे हमारे प्लेनेट कितनी दूर है, कहाँ तक है, कितनी दूर तक यूनिवर्स फैला हुआ है, उनके बीच में अगर आपको दूरी निकालनी हो, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो वो इजीली नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ऐसी यूनिट की जरूरत थी जो बड़ी से बड़ी हजारों किलोमीटर की जो दूरी थी उसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको छोटा करना चाहिए था। उसको छोटा करने के चक्कर में हमने एक नई यूनिट डेवलप करी, उसका नाम है प्रकाश वर्ष। और वो किसकी यूनिट होती है? दूरी की। एग्जैक्टली बोले दूरी की, क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है ना एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 ईयर में, ठीक है, एक वर्ष में, ऐसा लिख सकते हैं एक वर्ष में प्रकाश, और उससे हमें आइडिया लग जाता है कितनी दूर तक प्रकाश गया, तो उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। क्या कहते हैं बच्चों? लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा समय, सबको पता है, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है टाइम की सेकंड, ऐसा यूनिट, ठीक है, सेकंड में लिखा जाएगा। ये इंटेंसिटी होती है, कितनी स्ट्रेंथ है प्रकाश में, जो प्रकाश आता है ना कहीं से भी, जैसे आपने घर में कैंडल जलाई, उसकी लाइट कितनी पावरफुल है, कितने एरिया तक फैल रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ है एक प्रकार से, ठीक है। ये गति है, प्रकाश की गति। अच्छा, नॉर्मली आप अपनी बुक में पढ़ते हैं कि प्रकाश किस गति से चलता है, तो आप लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, प्रकाश की गति कितनी है, एक सेकंड में कितना दूर जाता है, कितना स्पीड से जाता है। तो ये एक सेकंड में देख लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा है। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, इतनी गति है प्रकाश की। तो समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन और देखिए, जल्दी जल्दी नोट्स बनाइए, पॉज करके फटाफट अपना नोट्स साथ साथ बनाते चलिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं, अदिश नहीं है? देखो इनमें से अदिश राशि, सबसे पहले इसने पूछा इनमें से कौन सी राशि अदिश नहीं है। ऑप्शन देखिए एक बार, अदिश नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, नहीं है, कौन सी राशि अदिश नहीं है? देखो आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। आयतन, बी कौन सा है? द्रव्यमान, ठीक है। सी कौन सा है? बल, और डी है लंबाई। देखिए बताइए इनके बारे में थोड़ा सा, देखो क्या है क्या नहीं। देखो सबसे पहले तो अदिश का मीनिंग समझो, तभी आपको आइडिया लगेगा कौन सी राशि को अदिश बोलेंगे, कौन सी को सदिश बोलेंगे। देखो ये एक ऐसी राशि होती है जिसमें उसका मेजरमेंट तो होता है, ठीक है, जिसको हम मेनली मैग्नीट्यूड कहते हैं,
मैग्नीट्यूड, जिसको कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण तो है लेकिन उसमें दिशा नहीं है, दिशा ही ना हो, दिशा नहीं है, दिशा मतलब डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती। तो आप इनमें से देखो किस में डायरेक्शन नहीं होती? द्रव्यमान में नहीं होती, फोर्स में नहीं होती। फोर्स में तो डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अच्छा, लंबाई की भी डायरेक्शन हो सकती है, लंबाई को भी कर सकते हैं। आयतन, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? द्रव्यमान में से, द्रव्यमान को कहते हैं मास, ठीक है। आयतन, आयतन को मेजर कर सकते हैं, लंबाई गुना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। द्रव्यमान मास, मास का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन दिशा कैसे बताएंगे? दिशा कैसे बताएंगे मास की? किसी की भार की दिशा कैसे बताएंगे? ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये क्या है हमारा? अदिश राशि, ठीक है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो सदिश होती हैं, ठीक है। सदिश राशि, सदिश मतलब वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? ये है स्केलर। तो ऐसा मान के चलें, स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। तो चार ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनमें से तीनों में से भी अगर कोई आ जाता है, इन तीनों में से, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि कौन सी होती है। समझ में आ रहा होगा? समझे कि नहीं समझे? साइंस का पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए बच्चों, क्या है? देखिए गैलन, ठीक है। ये कहता है गैलन, स्क्रीन पे देखो, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। देखो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं गति के लिए, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, कंटेनर के लिए। अच्छा, कंटेनर के लिए बोला है इसने। कंटेनर का मतलब, जिसमें कंटेनर का मतलब तो ये हो गया ना, मान लो कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है, उसमें कुछ अमाउंट आपने डाली है, क्या उसको बोलेंगे गैलन? नहीं, वो तो फिर आयतन के रूप में आपको बताना पड़ेगा। कंटेनर, जो भी कोई डब्बा लिया, उसमें कुछ मटेरियल डाला है, तो आप क्या कहेंगे? वो उसका कंटेनर हो गया भाई, उसमें कंटेन करके ले जा रहे हैं, उसमें कोई चीज़ डाल कर ले जा, तो ये तो नहीं होगा। दैट्स इट। गति के लिए भी नहीं है, क्योंकि गति के लिए हम क्या कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये मीटर पर सेकंड होता है। तो गति, मोशन, मोशन के बारे में, मोशन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। तो मोशन के अंदर आपने स्पीड पढ़ा, है ना, वेलोसिटी पढ़ा, ये और एक्सेलरेशन पढ़ा। कहीं भी आपको गैलन का इस्तेमाल आपने नहीं देखा उस वीडियो में, है ना। तो गैलन नहीं है इनका, मीटर पर सेकंड। अच्छा, गैलन। तीसरा ऑप्शन और देखिए क्या है, आयतन की माप के लिए, आयतन के माप के लिए। अच्छा, ये हो सकता है, ठीक है। ये इसलिए हो सकता है कि किसी भी अमाउंट को, जैसे आपने इस डब्बे में ये अमाउंट को डाला, तो इस अमाउंट को मेजर किया जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर किसी भी लिक्विड फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ गैलन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे समुद्र के पानी को मेजर करना हो, या ऑयल के मटेरियल को, वो बैरल में और फिर गैलन में, ये सारा आपने देखा होगा। वो सारा इस्तेमाल करने के लिए हम गैलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंटेन्ड मटेरियल की बात कर रहे हैं, समझ में आया? कंटेन्ड मटेरियल की बात कर रहे हैं, सिर्फ बॉक्स के आइटम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन में, आयतन में के माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैलन, ठीक है। कर लोगे? आगे देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। देखिए बच्चों, देखो दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? दाब की एसआई यूनिट, ठीक है। दाब की एसआई यूनिट क्या होगी? देखो, दाब, स्क्रीन पे देखो चारों ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। पहला देखिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसके बड़े ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, तो मैं सीधा बता देता हूं। देखो, दाब होता प्रेशर,
सबने सुना है प्रेशर क्या होता है, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एग्जाम्स का प्रेशर, पता नहीं किस किस चीज़ों का प्रेशर, लेकिन ये वो वाला प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कई टाइप के होते हैं, समझ गए होंगे, बहुत सारा प्रेशर है, तो वो वाला प्रेशर नहीं है ये, ठीक है। ये प्रेशर है किसी एरिया के ऊपर लगाया गया बल, जैसे कि ये कोई जगह है और इसके ऊपर आप इस एरिया पे, मान लो ये एरिया है ए, इस एरिया पे लगाया गया बल, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर कहते हैं इसको, बात समझ में आई। इसको क्या कहते हैं, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के बारे में आपको पता है, फोर्स को हिंदी में कहते हैं भाई बल, ठीक है। एरिया क्या होता है, वर्ग होता है एक प्रकार से। अच्छा, बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, अभी पढ़ के गए न्यूटन, है ना। और वर्ग की होती है, वर्ग क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ऐसा कर सकते हैं न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और इवन न्यूटन पर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये भी लिखा आ सकता है, ये भी लिखा आ सकता है, और एक और चीज लिखी आ सकती है, पास्कल, ठीक है, पास्कल, ठीक है, ऐसा भी लिखा आ सकता है। क्यों, एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम पास्कल रखा गया। मोस्ट ऑफ एसआई यूनिट्स जो आपको देखने को मिल रही होंगी वो उनके नाम से ही मिल रही हैं, जैसे वोल्ट का अभी किया, वोल्टा के नाम से है, ये हो गया, न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, ठीक है, ये सारा लगभग। तो इसमें आप क्या पढ़ा आपने कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पूरी कहानी आपको याद रखनी है कि न्यूटन किसका होता है, मीटर स्क्वायर किसका होता है, क्यों होता है। अगर मान लो यहाँ एरिया की जब वॉल्यूम आ जाता है, यहाँ नहीं आएगा, मतलब वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को कैसे लिखा जाएगा, मीटर क्यूब में लिखा जाएगा। आपने देखा होगा सेंटीमीटर क्यूब ऐसे करके, वर्ग में देखा होगा मीटर स्क्वायर, एक लंबाई एक चौड़ाई, है ना। और वॉल्यूम में आपने देखा होगा एक लंबाई भी होती है, एक चौड़ाई भी होती है, एक ऊंचाई भी होती है, तो वहां पर मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर की पावर 3 हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरी कहानी पढ़ेंगे ना तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी बजाएं। आपके लिए ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि हम जो आज हमने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है, और बहुत अलग अलग रेलवे में, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, और उम्मीद है कि एसएससी में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में, सीईटी के एग्जाम में भी इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो पूरी कहानी को नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं और पूरा मन से विदाउट प्रेशर पढ़ना है। साइंस यहाँ से आपके क्लियर करवा देंगे, पूरा लेक्चर देखना लास्ट तक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर।